हम मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे थे, तो क्या हुआ कि many carbohydrate of the low molecular weight have a sweet taste। तो हमने क्या कहा था कि कुछ ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत कम होता है और उनका टेस्ट क्या होता है, स्वीट टेस्ट होता है, कि यानी वो मीठा उनका जायका होता है। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट में ये जो है साइंसदान जो थे उन्होंने पहले ही ये मालूम कर लिया, कार्बन और हाइड्रोजन का जो वेट है उनको उन्होंने मालूम कर लिया। अब इनको यूज करके उन्होंने फिर दूसरे जो थे जो भी मॉलिक्यूल थे उनका उन्होंने वेट फाइंड किया। इसमें कार्बन है, कार्बन में आपके पास कितना इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का क्या है, 1 है। तो इसको उससे मल्टीप्लाई किया 4 से और इन दोनों को क्या कर लिया, प्लस कर लिया। तो इससे हमारे पास किसका वेट आ गया, मीथेन का। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास functional group of carbohydrates। The carbohydrate have the two major categories on the basis of the functional group। two functional groups क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो है दो किस्म की कैटेगरीज हैं। अगर हम इसको फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे या फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद के ऊपर हम अगर देखें, इसकी दो तरह की कैटेगरी हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप की और एक कीटो ग्रुप की। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, कीटो ग्रुप क्या होता है। मैं एक दफा उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है, CHO होता है, इट इज ऑन द फर्स्ट कार्बन एंड द कार्बोहाइड्रेट विद एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोजेस। जो भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनके अंदर जिनके अंदर CHO ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोजेस या एल्डोज शुगर। अब जो कीटो ग्रुप है उसमें दोनों तरफ क्या होता है, आर ग्रुप होता है। कार्बन की दोनों तरफ क्या होता है, आर ग्रुप लगा होता है। और इज ऑन द सेकंड कार्बन एंड द शुगर विद द कीटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड एज कीटोसिस या कीटो शुगर। तो ऐसे जो हैं जिनके अंदर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें कीटो ग्रुप मौजूद है तो उसको आप बोलोगे कीटो शुगर। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are natural compounds and their basic source is plants। क्या कह रहा है कि ये क्या है, कुदरती कंपाउंड है जिनका जो बुनियादी जो जरिया है वो क्या है, पौधे हैं। चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द सीरियल्स। स्टार्च इज द अबंडेंट इन द सीरियल्स। क्या कह रहा है कि जो इसका अगर हम बोलें कि सबसे ज्यादा किसी चीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो वो क्या अनाज के अंदर होते हैं, सीरियल्स के अंदर होते हैं। और इसके अंदर क्या है, स्टार्च क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। जो चावल होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा मिकदार में स्टार्च जो है वो मौजूद होती है। द अदर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, अब ये कह रहे एक तो हमने पौधे कह दिया, ठीक है, पौधों से। अब दूसरे इसके जो भी इसके जरिए हैं वो क्या है, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में क्या है, पोटैटो है, कैरेट है और बीट्स हैं। बीट्स क्या होता है, चुकंदर, ठीक है। पोटैटो और कैरेट का आपको पता है, गाजर और टमाटर के अंदर, सॉरी आलू के अंदर। लिग्यूम्स क्या होगा, लिग्यूम्स की भी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये है, देखिए ये सारी क्या है, ये लिग्यूम्स है। इसमें क्या है, लोबिया है, पीनट्स हैं, ठीक है, मूंगफली और सारी ये दालें हैं, ठीक है, ये रेड लेंटिल्स, ये सारी जो हैं इसकी क्या है, एग्जांपल हैं। लेग्यूम्स में क्या है, पीनट, लेंटिकल, मैंने सारी चीजें आपको पहले बता दी, दिखा भी दी, ठीक है। आगे फ्रूट्स में भी होता है, ये फ्रूट्स बोथ स्वीट एंड नॉन स्वीट फ्रूट प्रोवाइड द कार्बोहाइड्रेट्स। आप क्या करें कि मीठे और कुछ जो मीठे नहीं भी हैं उनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसकी कोई एग्जाम्पल देखें तो क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा सेब के अंदर होता है, आम के अंदर होता है और केले के अंदर होता है। बहुत सारे दूसरे ऐसे जो हैं वो फ्रूट्स हैं जिसके अंदर क्या होता है, ये मौजूद होता है। इसके अगर हम देखें एग्जांपल तो वो है, ये देखें ये सारे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। ये सारी एग्जांपल उसने देखी हुई हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी क्या साख्त होती है, किस तरह का होता है। चेन आर द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स आर बोथ इन साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म क्या होती है? इस फॉर्म को कहते हैं साइक्लिक फॉर्म। Carbohydrates are both in cyclic form and chain forms, and they both forms are in equilibrium state. अब क्या कह रहा है कि ये साइक्लिक फॉर्म में भी होते हैं और चेन फॉर्म में भी होते हैं, और दोनों क्या होती है? इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। ठीक है, ये इसकी क्या है, ये आपको दिखा देती हूँ। ये है इसकी साइक्लिक फॉर्म और ये चेन की फॉर्म है। इक्विलिब्रियम क्या कि इनकी जो बॉन्डिंग हो रही होती है वो पूरी होती है। जैसे कार्बन की 4 बॉन्डिंग है ना, तो उसकी पूरी होती है। ये स्ट्रेट चेन कार्बोहाइड्रेट है, ये साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट है। ये देखें, अब ये इसका स्ट्रक्चर है। ये कार्बन है, ये साइड पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। तो ये आपने जो स्ट्रक्चर है इसको जैसे बना हुआ है बिल्कुल वैसे ही याद करना है। अब भी आप ये स्ट्रक्चर याद कर लोगे, आगे आपको सारे टॉपिक जितने भी आगे आपने पढ़ने हैं उसमें आपको आसानी होगी। तो ये आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करना ताकि ये आप सही तरह से इसको बना सके। Occurrence of carbohydrates. Carbohydrates are the second most occurring substance in the nature after water. कह रहा है पानी के बाद जो सबसे ज्यादा कुदरती तौर पर पाई जाने वाली चीज है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। And the surprising quantity of the carbohydrate can be known by considering the point that the cell wall of the all plant made up of cellulose, 50 to 80% of dry weight of the plant is due to cellulose. अब क्या कह रहा है कि किस तरह हम पता करें कि क्या बात करें कि सेल वॉल जो है ना, जो जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, जो पौधे हैं, हमने पीछे पढ़ा कि पौधों के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का ये क्या है? एक बुनियादी उसका जरिया है। तो पौधों की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या होता है? सेलुलोज से वो बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज एक क्या है? एग्जाम्पल है, मिसाल है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। तो क्या कह रहा है कि पौधों की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या होता है? सेलुलोज मौजूद होता है। इस वजह से ये क्या है? बहुत ज्यादा मिकदार में पौधों के अंदर मौजूद होता है। The natural production of the carbohydrates. The carbohydrates are prepared by the plants by the process of photosynthesis. The photosynthesis involve the following reaction. कि photosynthesis क्या होता है? आपने एक इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई थी फोटोसिंथेसिस के। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके पौधे क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और साथ क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। तो क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। और ये क्या बना रहे हैं? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। द फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे और क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बन जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? बड़ा। माइक्रो होता है छोटा, मैक्रो होता है बड़ा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज 55% ऑफ आवर बॉडी डेली कैलोरीज कम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। अब क्या कह रहा है कि हमारे जिस्म का जो 55% है कैलोरीज का, कैलोरीज क्या है? ये एनर्जी पैकेट्स हैं। ठीक है, एनर्जी के छोटे छोटे डब्बे कह लो। ठीक है, तो ये एनर्जी क्या है? हमें क्या देते हैं? तवानाई देते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हमारी तवानाई किससे आ रही है? कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 कैलोरीज। ठीक है, जो 1 ग्राम है कार्बोहाइड्रेट का उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं? 4। When the molecules are oxidized, so produced a high amount of energy. क्या कह रहा है कि जब भी कोई भी इसका मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज क्या? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसमें इसका अमल होता है, तो उसमें क्या हमें मिलता है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल यूज्ड बाय द कार्बोहाइड्रेट टू गिव एनर्जी। क्या कहता है? हमने क्या कहा था कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिल रही है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिल रही है? 4 कैलोरी एनर्जी। और हमारी जिस्म को 55% जो डेली जो है वो क्या कहती हैं? कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं? कार्बोहाइड्रेट से। तो क्या कह रहे हैं? किस तरह से हमें एनर्जी मिलती है? क्या होता है? ग्लूकोज जो है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, उससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ क्या मिलेगी हमें? एनर्जी। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। The process of oxidation of carbohydrate also all other nutrients is called respiration. क्या कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट की जो
ऑक्सीडेशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। ये उसने रेस्पायरेशन का पूरा रिएक्शन जो है वो बता दिया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी।